हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज मैं एक सॉल्व न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं। इससे क्या होगा कि आगे जब मैं अनसॉल्व करवाऊंगा आपको बोर्ड के ऊपर तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। दोस्तों जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनट्स, हाउ मच चार्ज वुड हैव पास थ्रू द कंडक्टर। ओके दोस्तों, तो जो जो चीज़ें हमें दी है हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करंट दिया हुआ, मतलब आई दिया हुआ। आई कितना दिया हुआ दोस्तों? 0.4 एम्पियर। ओके दोस्तों, देन आगे हमें क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ है दोस्तों, बट टाइम दोस्तों मिनट में है। हमें किस में चाहिए? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को 60 सेकंड से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मिनट को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है देन वी मल्टीप्लाई बाय 60। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 का कितना होता है? 30 एंड 1 0 ये बचा, तो टोटल हो गया 5 मिनट्स मतलब 300 सेकेंड। ओके दोस्तों, तो हमें जो जो चीज़ें देखो यहाँ आई दिया हुआ है, मैंने उसको लिख दिया। टाइम है, टाइम का कन्वर्जन मैंने सेकंड में कर लिया क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। और दोस्तों हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है क्यू। देखो यहाँ पढ़ो, हाउ मच चार्ज, मतलब क्यू फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो दोस्तों चार्ज का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? चार्ज का फॉर्मूला जैसे आपको करंट का फॉर्मूला आता होगा दोस्तों, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, तो दोस्तों आई और टी अपने को दोनों को दिया हुआ है, तो देन आई, ये टी डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में था, देन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आई इंटू टी। क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। और ऐसे हमें क्या मिल जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देन हमें क्यू ही तो फाइंड करना है, देन टी डिवाइड में इक्वल की साइड लेके जाएंगे टी को तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आई के साथ। देन फार्मूला बन जाएगा क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ओके दोस्तों, तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, आई इंटू टी। ओके, आई की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 0.4 एंड टी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? हमने निकाला 300 सेकेंड। ओके, अब सबसे पहले ओनली पॉइंट पे ध्यान मत दो, 4 को बस मल्टीप्लाई करो। 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना? 12। ओके, अब ध्यान दो दोस्तों, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, और एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक ज़ीरो और बचा तो हो गया 120। Q इक्वल टू 120। और Q का मतलब चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है दोस्तों। क्या होता है? कूलम। तो दोस्तों आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे मल्टीप्लाई करो। एक बार मैं आपको बता देता हूँ फिर से मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया। 0.4 इंटू 300 आपको चाहिए तो आप पहले ही हटा सकते हो। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 इंटू 30। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 30। अब दोस्तों 4 3 सा कितना होता है? 12 और एक ज़ीरो कितना होगा? 120। और चार्ज फाइंड करना, इसलिए क्या हो जाएगा? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, इसलिए लास्ट में क्या लिखा है? सी लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ आप देखोगे तो ऐसा ही किया हुआ है। और चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर 120 कूलम, लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना है। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ। तो सबसे पहले हम देखने वाले ओहम्स लॉ। जैसे दोस्तों आपको ये बात पता ही है कि जब हम दो कंडक्टर के बीच में, दो कंडक्टर के दोनों एंड पे बीच में नहीं, दोनों एंड्स पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा? करंट फ्लो होता है, मतलब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है। अगर दोनों एंड पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो चार्ज फ्लो होने वाला नहीं है दोस्तों। एक जगह हाइयर होगा पोटेंशियल, एक जगह लोअर होगा। अब जब हाइयर लोअर होगा तभी तो चार्ज हाइयर टू लोअर फ्लो होगा दोस्तों। जब डिफरेंस ही नहीं होगा दोस्तों तो चार्ज कैसे फ्लो होगा? ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ दोस्तों। इसीलिए जहाँ से जहाँ तक हमें चार्ज फ्लो करवाना पड़ता है तो दोनों एंड्स पे हम क्या क्रिएट करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके दोस्तों, तो यही तो चीज़ें लिखी हुई। क्या लिखा हुआ है? द रिलेशन, यहाँ पढ़ेंगे, द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। वायर के अंदर, मतलब वायर मतलब कंडक्टर, वायर के अंदर में से क्या पास हो रहा है दोस्तों? करंट फ्लो हो रहा है। बट करंट कब फ्लो होगा? जब हम दोनों एंड पे क्या अप्लाई करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही लिखा हुआ है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड can be obtained from the law that was given by the German scientist George Simon Ohms। ओहम्स ने दोस्तों सबसे पहले ये रिलेशन के बारे में बताया था और इसका यूज़ करके आई और वी, मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन क्या कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं। बट दोस्तों जो हमें दूसरा, और जो हमें देखो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, तो इसका सेकंड हमें जो दिया हुआ है, सेकंड में हमें क्या, सेकंड पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों कि ये जो लॉ को प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है दोस्तों? कि जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं,
कंडक्टर जो यूज़ कर रहे हैं जिसमें से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, उसका जो लेंथ होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, जितना हम बात करें उतना ही होना चाहिए। पता चला कि हम इतने कंडक्टर की बात कर रहे हैं और बाद में हमने कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिया, नहीं, जिस हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं उसका लेंथ जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम होना चाहिए, उसका टेम्परेचर भी, पूरा टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और जिस मटेरियल की बात कर रहे हैं वही मटेरियल होना चाहिए। ये जो हम लॉ जो प्रूफ कर रहे हैं रिलेशन के लिए, तो इसमें क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए दोस्तों? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब दोस्तों क्या होता है? इट्स लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तभी इस लॉ का यूज़ करके हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का। तो दोस्तों उन्होंने क्या बोला था कि इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। अगर ये फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, अगर ये फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, फिजिकल स्टेट उस कंडक्टर का लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है, ओके, टेम्परेचर और मटेरियल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा? जब करंट उस कंडक्टर में से फ्लो होगा तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब दोस्तों ये दोनों एंड पे हम जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, एक हायर और एक लोअर, जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? उसमें से फ्लो होगा करंट। मतलब दोस्तों देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है दोस्तों? कि अगर आई बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, आई कम होगा तो वी भी कम होगा। मतलब दोनों साइड का जो है वो वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो कम होना चाहिए, या तो दोनों एक साइड क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, या तो दोनों एक साथ क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसा जो रिलेशन दोनों एक साथ बढ़ता है या कम होता है, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोस्त सही बात है ना, अगर हम दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस को अगर इंक्रीज कर देंगे, एक जगह बहुत ज़्यादा कर देते, एक जगह बहुत कम कर देंगे, मतलब दोनों जगह हमने क्या किया? इंक्रीज कर दिया है। अगर दोनों जगह हम इंक्रीज कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को तो क्या होगा? करंट और फ्लो होगा, डिफरेंस और बढ़ गया। मतलब मान लो पहले हमने टैंक, पानी का टैंक यहाँ रखा था, पहले हमने पानी का टैंक यहाँ रखा था और दूसरा टैंक यहाँ रखा था, अब टैंक और हाइट पे रख दे रहे हैं और इसको और नीचे कर दे रहे हैं, तो देखो डिफरेंस बढ़ गया, और डिफरेंस बढ़ गया तो पानी और फटाक से फ्लो होगा दोस्तों, क्या होगा? और फटाक से फ्लो होगा। इसीलिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इसीलिए जो पहला रिलेशन लिखा हुआ है दोस्तों, वो रिलेशन क्या लिखा हुआ है? I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V। अब एक एक करके मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे इसको प्रूफ करना है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो दोस्तों याद रखना, प्रोपोर्शनल का साइन कभी भी हटेगा तो इक्वल और एक कांस्टेंट लगता है। यहाँ कांस्टेंट हम लेंगे K, क्या लेंगे? कांस्टेंट को K। अब दोस्तों ये K V के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/K इक्वल टू V। ओके दोस्तों, बट ये 1/K क्या होता है दोस्तों? 1/K होता है हमारा R। क्या होता है दोस्तों? R। दोस्तों ध्यान से देखना, जो जो चीज़ अभी हमने देखी, पहले मैंने ये रिलेशन देखा, ये मैंने बता दिया आपको, ये रिलेशन हमें ओम्स ने बताया था। देन हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ दो चीज़ लग गया, इक्वल और के लग गया, ओके। देन इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, अब इसके आगे करता हूँ क्योंकि जगह बहुत इसमें स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो जगह बहुत कम मिल रहा है मुझे। अब ये के इक्वल की इस साइड आएगा तो दोस्तों किस में चला जाएगा? डिवाइड में, इसलिए यहाँ डिवाइड लिख दिया 1/K, और इस साइड ओनली क्या बचेगा? V, क्योंकि यहाँ वाला के इस साइड आ गया। और दोस्तों 1/K होता है R। क्या होता है दोस्तों? R। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा ऐसा कट करता हूँ, और 1/K दोस्तों क्या होता है? R। तो यहाँ मैंने लिख दिया R। 1/K की जगह पे क्या हो गया? R इक्वल टू V। और R मतलब क्या होता है दोस्तों? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या होता है? R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो दोस्तों हमें एक रिलेशन मिल गया, तो ये हो गया V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR, ये देखो IR, ओके। दोस्तों देख लो यहाँ से ध्यान से, यहाँ जो मैंने लिखा है वो भी बता देता हूँ। देखो 1/K के जगह पे हमने क्या लिया? R लिया। देखो यहाँ R लिया है, I इंटू R इक्वल टू V। तो फार्मूला, फाइनली फार्मूला क्या बन गया? V इक्वल टू IR लिखो या RI लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलो मैं RI लिख देता हूँ, ओके, RI। अब दोस्तों मुझे अगर ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? चेंज कर दूंगा, R ऐसे का ऐसा ही, ये I डिवाइड में है, मल्टीप्लाई है में, ये इसके साथ क्या रहा? मल्टीप्लाई, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा? V अपॉन I। तो दोस्तों देखो यहाँ वैसे ही चेंज कर दिया है, ध्यान से देखना, ये देखो V इक्वल टू IR हो गया।
अब मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर की वैल्यू फाइंड करना, तो आई को क्या करूँगा मैं, डिवाइड में लेके आ जाऊँगा। तो आई को डिवाइड में लेके आ गया तो आर इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आई। और इसी को हम बोलते हैं, दिस इज़ नॉन एज अ ओहम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओहम्स लॉ। दोस्तों एक बार आपके लिए और करवाऊँगा मैं। आई इक्वल टू क्या होता है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वी, देन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ लगेगा इक्वल और के। अब के को क्या करेंगे हम, इक्वल की साइड लाएंगे तो किस में चला जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, डिवाइड में। देन हो जाएगा आई इंटू 1 अपॉन के इक्वल टू होगा वी। बट 1 अपॉन के क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन के होता है आर, इसलिए ये हो जाएगा आई इंटू आर इक्वल टू वी। ओके दोस्तों, देन मैं इसको सीधे लिख लेता हूँ, वी इक्वल टू क्या हो गया, ये आई आर, वी इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। ओके, बट मुझे दोस्तों आर निकालना है, मुझे क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर अगर फाइंड करना है तो ये आई को अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो वी अपॉन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई। तो देखो दोस्तों 2 बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप वीडियो को वैसे 2 बार देख सकते हो दोस्तों। देखो ये देखो, आर नीचे आ गया, आर मतलब आर फाइंड कर रहा है तो आई कहाँ गया, नीचे आ गया, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया। ओके दोस्तों, तो एसआई यूनिट, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो दोस्तों क्या होता है, ओहम होता है। क्या होता है, ओहम, क्योंकि ओहम साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था, इसीलिए उनके नाम पे इसको रख दिया। जो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या था, ओहम, और इसी को बोलते हैं, दिस इज नॉन एज अ ओहम्स लॉ। तो दोस्तों इतना पॉइंट आपके पास हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये फिर इसके बाद ये डेरिवेशन, ये तीसरा पॉइंट। फिर इसके आप फिजिकल स्टेट बता दो कौन कौन सा कांस्टेंट होगा, देन बोल दो दिस इज नॉन एज अ ओहम्स लॉ। ये आपको एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक आपको कर देना। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आपको डिफाइन करने के लिए आता है, डिफाइन 1 ओहम। जैसे मैंने बताया ओहम ये यूनिट होता है रेजिस्टेंस का, किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का। तो एग्जाम में कभी कभी हमें आता है डिफाइन 1 ओहम, डिफाइन 1 ओहम। ओके दोस्तों, तो कैसे डिफाइन करोगे, मैं सिंपली एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले जो रेजिस्टेंस का जो हमने फार्मूला ऊपर बनाया था वो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। वो फार्मूला लिख लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो चलो मैं फार्मूला लिख देता हूँ। आर इक्वल टू क्या था, वी अपॉन आई, यही फार्मूला बनाया था मैंने रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ओहम। क्या होता है दोस्तों, ओहम। तो ओहम का ये सिम्बॉल है, हाँ ओहम का ये सिम्बॉल है। बोलोगे ये क्या लिखा है सर, ये ओहम का सिम्बॉल है। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको पता है जो यूनिट होता है वो होता है वी, वी मतलब वोल्ट होता है। और जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है दोस्तों, एम्पियर। दोस्तों ध्यान देना हर चीज़ों को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से फोकस लगा के सुनना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओहम, और ओहम का सिंबल जैसे मैंने बनाया वैसा होता है दोस्तों। एक बार और बना देता हूँ, ये देखो ऐसा होता है। ओके, और जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी वी होता है और उसका यूनिट भी क्या होता है, वी होता है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, वी लिखूंगा, और इसका यूनिट भी अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, वी लिखूंगा दोस्तों। ओके, अब मुझे दोस्तों अगर मुझे ये क्या इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को किससे लिखते हैं दोस्तों, ए से लिखते हैं। तो मैंने बता दिया दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं आपको डिफाइन करके दे देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आता है रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम। तो कैसे डिफाइन करेंगे, बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, मैं आपको थोड़ा सिंपल तरीके से बता देता हूँ। 1 ओहम, देखो मैं सिम्बॉल बना रहा हूँ 1 ओहम का, और 1 ओहम हो गया। फिर इसके बाद जो इसके बाद क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो ये भी क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट। और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर को कैसे लिखते हैं, ए हो गया 1 एम्पियर। तो दोस्तों कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान देना। 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। तो दोस्तों आपको पता है करंट किस में से फ्लो होगा, कंडक्टर में से। तो आप ऐसे ही बोलना 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। 1 एम्पियर किस में से फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। और कब फ्लो होगा दोस्तों, जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक फ्लो होगा नहीं होगा। तो ऐसे ही बोलो 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर when we apply 1 volt potential difference across its end। जब हम दोनों साइड क्या अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी को क्या बोलेंगे, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम। देन उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस मतलब मैंने बताया था जो करंट की वैल्यू को क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, अपोज करता है, पूरी तरह से फ्लो नहीं होने देता है। एक तरह से ऑब्स्टेकल्स होता है किसी भी अगर कंडक्टर के अंदर अगर रेजिस्टेंस हाई है तो उसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं होता। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, वैसे नीचे है दोस्तों तो और अच्छे से बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अपोज करना। किसको अपोज करना, चार्ज को आगे बढ़ने नहीं देना, रोकना। और यही
यही दोस्तों जो होता है ये कौन काम करता है, रेजिस्टेंस। तो दोस्तों एक बार और मैं डिफाइन करता हूँ, एग्जाम में आएगा रेजिस्टेंस और वन डिफाइन, रेजिस्टेंस और 1 ओहम। तो दोस्तों अगर आपको ये याद है ना तो आप आराम से डिफाइन कर सकते हो। कैसे, एक बार और डिफाइन करोगे, एक बार बता देता हूँ पूरी चीज़। 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, और कब फ्लो होगा, खुद से क्वेश्चन पूछने का, कब फ्लो होगा, when we apply a potential difference across its end, then the resistance of the conductor is 1 ohm, then हो जाएगा 1 ohm। तो दोस्तों इस तरह हमारा ये टॉपिक हो गया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज आपको ओहम्स बताया, ओहम्स का मैंने 1 ओहम बताया, वो 1 ओहम वो बताने का एक छोटा सा इसका डेरिवेशन था, एक्सप्रेशन था, वो मैंने बता दिया, एक न्यूमेरिकल्स मैंने करके दिखा दिया। तो दोस्तों इन चीज़ों का आपको घर पे जम के प्रैक्टिस करना है और आज के आज ही इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, प्लीज़ घर पे हार्डवर्क करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो, आपके सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों फिर से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, भले ये सब करो या मत करो, पर दोस्तों अपना ध्यान ज़रूर रखो। जय हिंद दोस्तों।